यहाँ क्वेश्चन आपका नहीं है, जो बताने जा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है नीचे लिख रहे हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताया गया है कि जो धन है वह 2000 है। कितना है? मूलधन जिसे कहते हैं मूल धन, वो आपको दिया गया है कि 2000 है, 2000 रुपया है, ठीक है। और बताया गया है कि जो दर है, आपकी जो दर है जिसे हम आर कहते हैं, वह कितने परसेंट है? तो 10% है। 10% क्या है? वार्षिक है। कह रहे हैं वार्षिक है, वार्षिक है। मतलब आपको 10% कब लगाना है? जब आप डायरेक्ट ही 1 साल का ब्याज निकाले तो, ठीक है। अगर कम महीने का निकालना है तो ब्याज में भी जितने बार में महीने को डिवाइड करोगे उससे आपको इसके दर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे पीछे वाले सवाल में बताया था, ठीक है। ये होगा। और आपको बताया गया है कितने साल का ब्याज बताना है? तो 1.5 साल का। टाइम कितना है, मतलब समय कितना है? आप अपने क्वेश्चन देखिएगा, समय कितना दिया गया है वहां पे कि आप 1.5 साल का, 1 साल 2 महीने, ठीक है। 1 साल 2 महीने, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। 1.5 वर्ष, ठीक है। इतने का देना है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन में आपके बताया गया था कि जो ये ब्याज देना है आपको 6 माही देना है। क्या देना है? 6 माही कह रहा है तो आपको 6 महीने में ब्याज देना है, ठीक है। तिमाही कह रहा है तो आपको 3 महीने में ब्याज देना है। अगर आपको बता रहा है कि 4 महीने में देना है तो 4 महीने में देना है, ठीक है, ठीक है। चौथाई देना है तो आपको 4 महीने में देना है। यहाँ तक बात समझ में आई? आपको ब्याज जो देना है कितने महीने में देना है? 6 माही देना है, 6 माही दे है, ठीक है। आपको 6 माही देना है, 6 महीने में देना है। अगर आप देखो 1.5 वर्ष की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष, यहाँ पे इसके बारे में देख लो। अगर यहाँ पे हम देखें, जो ये वर्ष है, सिर्फ वर्ष के बारे में देखें यहाँ से, तो 1.5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 प्लस आधे वर्ष में कितना होता है? 1.5 वर्ष मतलब 1 साल ये, और आधा साल ये, आधा साल मतलब 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। यहाँ से देखो तो कितने महीने टोटल हो गए? 18 महीने। ये हो गए नहीं हुए? यहाँ आपकी बात समझ में आई नहीं आई? 18 महीने हो गए, 18 महीने, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि हमको 6 महीने में देना है तो 6 महीने का ब्याज क्या लगेगा, इसलिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसको 6 महीने के लिए देखना है, 6 महीने के लिए तो 18 को 6 महीने में डिवाइड करो, कितने बार में कटेगा, कितने बार में जाएगा? 6 महीने, और सॉरी ये 6 महीने, और ये 6 महीने, ठीक है, और ये 6 महीने हो जाएगा ना। आपने क्या देखा कि हमने 3 बार में इसको जो है 18 महीने को पूरा किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको जो ब्याज देना है वह 6 महीने में देना है। जब 6 महीने में देना है तो ब्याज भी हमको कम ही लगेगी, ब्याज दर कम ही लगेगी। ये तो 12 महीने के लिए एक बार में 12 महीने के लिए निकालेंगे तो 10% लगाएंगे। यहाँ पे हमको 6 महीने में देना है तो ब्याज को भी कम करना है। वो कम कैसे होती है आप यहाँ पे देखेंगे, 6 महीने, यहाँ पे आपको 6 6 महीने, ये आपको देना है 6 महीने 6 महीने 6 महीने। अब भाई आपको क्या कहना है? वार्षिक है। 6 महीने मतलब क्या कह रहे हैं? 12 महीने में आपको, भाई 12 महीने में आपको कितना देना था? 10%। और 6 महीने मतलब कि 6 महीने में कितना, आधा महीने में कितना देना पड़ेगा आपको देखना है। यहाँ से 1 मिनट, ये इतना हो गया हमारा 1 साल के लिए 10%। तो 6 महीने के लिए क्या है? इसकी दर को भी अदा करेंगे, भाई दर को भी अदा करेंगे। भाई यहाँ से 6 महीने के लिए 2 से डिवाइड करें तो 6 महीने के लिए हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने? 5% आ जाएगा। 5% कितना होगा? यहाँ से हमारा 6 महीने का ब्याज होगा, ठीक है। क्या होगा? 6 महीने का ब्याज होगा। आई बात यहाँ से समझ में? मतलब 6 महीने का, अगर 12% बताया गया, 12 महीने के लिए बताया गया था, यहाँ पे देख लो दोबारा, आप दोबारा देख लो, 12 महीने के लिए बताया गया कि आप लगा सकते हैं 10% ब्याज, ठीक है। जब 12 महीने के लिए 10%, तो क्या 6 महीने के लिए, जैसे 12 का आधा हो गया 6 महीने, तो इधर दर का भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब ये हुआ कि 6 महीने का ब्याज आपको 5% लगाना है। तो मतलब अब आप यहाँ समझ जाइए कि जो आपको ब्याज दर लगानी है वो क्या लगानी है? 5% लगानी है। 5% ब्याज दर लगानी है, 5%। यहाँ तक आपको पता चला। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज था, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए आपको सूत्र से हम बताएंगे इसलिए क्योंकि आपके जो है
क्लास में जो है आपको सूत्र के हिसाब से लगाना है, सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे आप इतनी बात समझ गए कि इस सवाल में पहले हमको कहाँ जाना था, ये देखना था कि कितने बार में कटेगा, कितने बार में कितने 6 महीने बनेंगे, तो 3 6 महीने बनेंगे। और जब 6 महीने की बात आई तो दर जो हमारी यहाँ पे आप 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये याद रखना, यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है 6 महीने मतलब आधे वर्ष, 12 का आधा, आधा वर्ष में आपको ब्याज देना है। तो आप सिर्फ पूरे का आधा ही करेंगे, जैसे 10 वर्ष था इसका आधा % ही करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको 5% हर ब्याज में लगाना है। तो यहाँ पे आपको दर लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? दर, जिसे कहते हैं परसेंट। कितने % था दर? अब लगानी है 5% लगानी है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको लगानी है 5%। एक बात और है, अब आप यहाँ पे आपको सूत्र पता होना चाहिए था। कौन सा सूत्र? जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, ये चक्रवृद्धि का सूत्र होता है जहाँ पे होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पे आपको मिश्र धन के बारे में पता होना चाहिए। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। मिश्र धन वो धन होता है जैसे हमने किसी को, देखो आपको हम 0 लेवल से बिल्कुल बढ़ा रहे हैं बेटा, एकदम से आ जाएगा, ये नहीं समझना, बहुत टाइम लगा रहा है। लेकिन मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन उसे कहते हैं जैसे कि मैंने किसी को 100 रुपये दे दिए, मैंने किसी को 100 रुपये दे दिए और उससे मैंने कहा बेटा अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे ना, जब तुम मुझे 100 रुपये दोगे ना तो 100 रुपये नहीं लेंगे, क्योंकि आपको हम दे रहे हैं, हम इतने का ब्याज लेंगे 5 रुपया, % ना बता करके हम कहेंगे 5 रुपया ब्याज लेंगे। तो जो मैंने 100 रुपया दिया था और जो मैंने कहा था और ब्याज लेंगे ब्याज के रूप में 5 रुपया, तो 100 रुपया और 5 रुपया को जोड़ के जो वो हमें वापस करेगा, मतलब 105 रुपया, उस टोटल को हम कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। आ गया होगा आपके समझ में बिल्कुल, मिश्र धन। तो यहाँ पे होता है एक मिश्र धन। तो सूत्र आपका क्या होता है? सूत्र होता है आपका, पहले सूत्र लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। तो एक होता है आपका मिश्र धन बराबर, ठीक है, होता है P और ब्रैकेट के अंदर होता है 1 + R/100। ठीक है, और पावर में, यहाँ पे पावर में क्या होता है? आपका जो टाइम दिया होता है, क्या होता है? टाइम, समय, जो आपको समय दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या है? समय दिया जाता है। तो समय आपने कितना देखा? 1 2 3, हमको 3 बार में देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देना है? 3 बार में देना है। जब 3 बार में देना है ना, तो हम समय की जगह पर क्या लगाएंगे? 3। समय की जगह क्या लगाएंगे? यहाँ पे 3। समय की जगह हम लिख देंगे 3 बार में देना। यहाँ से पता चल गया 3 बार में देंगे तो भाई 3 बार में देंगे, समय 3 वर्ष हो गया एक प्रकार से। ठीक है, 3 महीने मतलब 3 बार में देंगे मतलब 3 टाइम में देंगे, 3 यहाँ पे लिखना है, ये याद रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? फिर ये क्या होता है? हमारा मूलधन होता है। क्या होता है? ये मूलधन, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसे? P से। ठीक है, और R तो आपको पता है, ये है, और P मैंने आपको बता दिया मूलधन ये है। ठीक है, इसके बारे में नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, इसके बारे में पता हमें है, इसके बारे में पता है। जो टाइम आपका लगाना है वह कितने बार में लगाना है? 3 बार में। 3 बार में देना है ना, तो 3 कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। यह आपका एक प्रकार से सूत्र हो गया भाई, यह आपका सूत्र हो गया। यहाँ से आपका ये सूत्र हो गया। जब ये आपका सूत्र हो गया है, यहाँ से देख लो मुकेश, यह आपका सूत्र हो गया। देखो इसको 1 मिनट, यह आपका सूत्र हुआ है। तो अमाउंट जो है हमारा मिश्र धन है, आपको बताया मिश्र धन है, इसमें आपको क्या मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। ठीक है, बाद जो होगा वो देखेंगे। क्या इसको साफ कर देते ना, इतना साफ कर दें, इतना साफ कर दें, अगर साफ कर दें तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये अब कर देते हैं आपका सवाल। देखिए यहाँ पे आपका ये अमाउंट, इसको वैसे ही लिखो। ये P मूलधन आपका कितना था? 2000 देखो, जैसे करते जा रहे हैं वैसे करते जाइएगा। ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दो, प्लस R की जगह पे क्या लिखना है आपको? 5%। क्या लिखना है? 5, और नीचे क्या है आपका? 100, और आपका यहाँ घात में क्या लिखना है? T। कितने बार में देना था? 3 बार में, तो 3 ऊपर। ठीक है, कैसे कर रहे हैं आप देखिएगा, यहाँ से जैसे जा रहे हैं वैसे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे
5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। आप देख पाएंगे कि 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 20, आ जाएगा 20। इसको फिर से बंद कर दो, पावर 3 है, लगा दो। फिर अगले लाइन में जाओ, फिर आप क्या करो 2000। ठीक है, अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको यहाँ पे गुणा कर दो और जोड़ दो। 20 एक कम 20 एक, 20 एक कम 20 और 1 21। यहाँ पे आप कितना पा जाएंगे, ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना। गुणा का निशान लगा दो। 20 एक कम 20 और 20 एक 21, 21/20। देख सकते हैं इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब 3। जो ये ऊपर लगा होता है ना, जो इसके ब्रैकेट के अंदर होती है ना, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे बीच में होती है, इसका मतलब होता है 3 बार उसी संख्या का। जैसे 21 लिखा हुआ, 21 को 21 से 3 बार गुणा करना है। ठीक ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखो और किस प्रकार से लिखेंगे, 2000 गुणा 21 को भी कितने बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, और जो नीचे 20 लिखा हुआ है, 20 को भी 3 बार लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप यहाँ आगे देखिए, ऊपर से और नीचे गुणा कर रहा है ना, तो यहाँ देखो कटने वाला क्या है, 1 0 2 3, 3 0 ऊपर से 3 0 नीचे काट दो, 1 0 2 0 3 0, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ से और क्या कटने वाला है, 1 2 से 2 भी काट दो, कट गया। नीचे क्या बचा है, अभी ऊपर क्या बचा है, ये देखो 21 गुणे 21 गुणे 21 और नीचे 2 और 2 मतलब 4 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 4। ठीक है, कितना बचा हुआ है आपका, 4 बचा हुआ है। अब आपको इसको जो है आपस में गुणा करना है, ऊपर वाले को गुणा करना है और 4 से डिवाइड करना है। अब आप ऊपर 21 का क्यूब क्या होता है, क्या इसका 21 92 61 होता है क्या, 21 का शायद 92 61 होता है। 21 का क्यूब अगर देखा जाए तो 92 61, क्या करके देखो 21 का पहले स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अगर आप 21 से गुणा करेंगे तो वही संख्या, फिर गुणा, फिर यहाँ पे जाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 1 6 और कितना आ जाएगा 4 12 और ये 92 61। सच कह रहे थे। देखिए 21 का अगर क्यूब देखा जाए, 21 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 61। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका आ गया है 92 61। अब 92 61 को आप 4 से डिवाइड करिए, किससे, 4 से डिवाइड। 92 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से करेंगे 4 1 कम नहीं 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ से बचेगा 1, फिर ये 2 उतारेंगे, 4 3 12, टोटल 12 कट गया यहाँ से। इसके बाद कौन संख्या उतर रही है यहाँ पे, 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 1 कम 4, फिर उतरेगा कट जाएगा तो कितना 2 बचेगा, फिर क्या उतारेंगे 1, 4 5 20। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 4 5 20। आप देख सकते हैं फाइनली आपका जो है काट पीट के यहाँ पे आपका बचा है 2315.25। ये आपका यहाँ से क्या आया है, यह मिश्र धन आया है। मिश्र धन आपको बताया था जिसमें क्या क्या शामिल है, कि मूलधन भी शामिल है और क्या है, ब्याज भी शामिल है। जैसे यहाँ पे क्या है, मिश्र धन, ये तो है मिश्र धन जिसे हम ए कहते हैं। इसके बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन और प्लस क्या होता है, मूलधन और ब्याज। ठीक, ये होता है। इसका मतलब जो आपका ये आया है, जो ये आया है, ए बराबर निकाले ना, मतलब ये निकल आया है, कितना निकल के आया है 1361। यहाँ मिश्र धन आपका कितना निकल गया है टोटल, 23 15 और 25। और यहाँ से आपका मूलधन जो दिया गया था, मूलधन कितना दिया गया था आपका 2000। आपको ब्याज ही तो बताना है, 2000 प्लस यहाँ से ये ब्याज। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से ये ब्याज आ गया। अब आपको बताया था कि ब्याज जो भी निकालना होता है वह प्लस में होता है, उसको एक साइड में रोक लेते हैं, बताया था ना, उसको एक साइड में रोक लेते हैं और बाकी जो इसके साथ में होता है सबको इस तरफ भेज देते हैं। देखिए इधर ये जो है प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इस तरफ आएगा तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 25
ये जो है इधर आएगा तो घटा देंगे यहाँ पे, जब घटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से घटा देते हैं 2000, इस प्रकार से घटा देते हैं। इधर क्या बचेगा हमारा, सिर्फ ये ब्याज। अब घटाइए यहाँ से, ये यहाँ से 5 बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट ये पॉइंट यहाँ से कितना बचेगा, ये 5, यहाँ 1 बचेगा, ये 3 बचेगा। आप बता सकते हैं कि आपका जो ब्याज आया है, आपका ब्याज आया है कितना आया है 315.25, कितना आया है 315.25, यह आपका मुकेश भाई ब्याज आया है। ठीक है, इधर साफ साफ लिख देते हैं 315.25, ये आपका आया है ब्याज। ठीक है, ये आपके कुछ सवाल इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये तो सवाल वही है ना। दूसरा आपका जो सवाल था मैंने आपको बताया है कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि जिसमें से आपका जो है मेन काम क्या है, जो कि आपको समझना था। यहाँ पे मूलधन क्या है, ये दिया गया है। दर कितनी थी 12 महीने में, अगर 12 महीने का एक साथ ब्याज देना पड़ता तो हम 12% लगा करके निकाल देते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो दर थी यहाँ पे तो हम 12% लिखते, क्या लिखते 10% लिखते, ये 10% लिखते। अगर 12 महीने का एक बार में पूछता है कि वार्षिक जमा करना है, यहाँ पे आपको कुछ बताया गया था 6 महीने में जमा करना है, तो हमने क्या किया है इसको भी आधा कर दिया। ठीक, महीने का जब आधा हुआ तो हमने दर का भी आधा कर दिया, तो दर की जगह पर क्या लिखा 5, ये याद रखना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कितने बार में देना है वो समय मिल जाएगा ना, कितने बार में देना है देख लिया। 6 महीने, 6 महीने 36 18, मतलब कि जो महीने में देना है उसको 6 महीने में देना है, तो 18 महीने हो रहा है टोटल, तो 3 बार में देना है। जितने बार में देना होता है ना वह ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ यहाँ ऊपर लगा देते हैं। इतना बात आई समझ में। जब इतना आ गया आपके समझ में, तो जैसे मैंने सॉल्व किया है बस आप वैसे सॉल्व करते चले जाइए। आपने देखा यहाँ पे अमाउंट मिश्र धन आपने टोटल ये निकाल लिया है। जब आप टोटल जो आपको बताया था वही 100 रुपये और 5 रुपये वाला, जब आपको टोटल मिश्र धन उसने वापस कर दिया है 100 रुपये और 5 रुपये, 105 रुपये। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको टोटल कितना ब्याज मिला है, टोटल कितना ब्याज मिला है आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, उसमें जो आपने मूलधन दिया था ना उसको तो अलग कर लेंगे। जैसे आपने 100 दिया था उसको पहले, तो 100 अलग कर लेंगे, जो बचेगा 5 बताएंगे भाई 5 ही है। ठीक है, वही मैंने किया है। तो पहले मैंने क्या निकाल लिया, मिश्र धन निकाल लिया, टोटल मिश्र धन निकल आया। जब मिश्र धन आ गया टोटल, वहाँ से आपसे पूछा गया कि आप बताइए आपको कितना ब्याज मिला। तो जो मिश्र धन निकला है उसमें से पहले जो हमने दिया था उसको माइनस करेंगे। जैसे ये ब्याज दिया, ये मूलधन था, इसको मैंने क्या किया है इसमें से घटा दिया, इसमें से क्या किया है घटा दिया है, 2000 को क्या किया है घटा दिया, तो ब्याज पता चल गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से किया गया, आप समझ में आ गया होगा। ये सवाल अच्छा था आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे और सवालों में दिक्कत होती है तो आप भेज सकते हैं, आपको ऐसे बता देंगे बिल्कुल भी। ठीक है।